जी तो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे आपसे हम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की। देखिए, सॉल्युबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बेसिकली किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में हल हो जाना है। साइंसदान ये बताते हैं कि आपके पास अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उस सॉल्वेंट में आपने जो है वो क्या ऐड कर देना है, सॉल्यूट को जो है वो ऐड कर देना है। और कितना सॉल्यूट जो है वो ऐड हो सकता है उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में, एक मुकर्ररा टेम्परेचर पर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, आप इसको रूम टेम्परेचर कंसीडर कर लें। तो उस रूम टेम्परेचर पर अगर आप कहें कि जितना भी सॉल्यूट ऐड हो रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। पहली शर्त तो ये है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिसिबल होना ज़रूरी है। मिसिबल का मतलब है कि हल होना ज़रूरी है। ये लफ्ज़ है, याद रखें, अच्छा सा लफ्ज़ है मिसिबिलिटी, मिसिबल यानी कि मिक्स हो जाएगा। अब उसी से साइंसदान हमें एक और बात समझाते हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये क्या होती है, चलें इसको समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में हल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, ठीक है। NaCl आप सबको पता है, ये सोडियम क्लोराइड को जो है हम कहते हैं, ठीक है। और एक और जगह हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका सिनेरियो ये है प्यारे बच्चों कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये जो NaCl है इसकी आपस में भी एक ताकत है, या आप कह लें कि इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे हम आयोनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और पानी जब इसके पास आएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, तो जब पानी इसके पास आएगा तो नेगेटिव सिरा जो है इसके पास आएगा, क्या ख्याल। और इसके पास जो है वो कौन सा सिरा आएगा, पॉजिटिव सिरा आएगा पानी का, क्योंकि पानी में आपको पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन बड़ा एटम है, हाइड्रोजन छोटा एटम है, तो लिहाजा ऑक्सीजन आएगा सोडियम के पास ताकि वो उसको क्या करे, थोड़ा सा अट्रैक्ट करे। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्लोरीन के पास आएंगे ताकि उसको वो अट्रैक्ट करे। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, इसको अट्रैक्शन को जो है एक नाम आप दे सकते हैं। इसके दरमियान भी एक अट्रैक्शन है, इसको भी एक आप नाम दे सकते हैं। चूँकि पानी सॉल्वेंट है और नमक जो है वो सॉल्यूट है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों की अट्रैक्शन है, पानी की और सॉल्यूट की, इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कह सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब होता यह है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है ये भी एक इंटरेक्शन है, जबकि आपको ये भी पता है कि सॉल्यूट सॉल्यूट की भी एक इंटरेक्शन है। क्या ख्याल है, सोडियम और क्लोरीन ने भी तो अपना एक बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। इस इंटरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो लिहाजा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी आपके सामने है। अब होता यह है कि जब पानी ज़ोर लगाता है क्लोरीन वाली साइड पर, या पानी जो है वो ज़ोर लगाता है सोडियम वाली साइड पर, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर कमज़ोर है, किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पानी हूँ, ये मेरा हाथ पानी है, ये भी मेरा हाथ पानी है, और ये सॉल्यूट सॉल्यूट है, यानी कि ये हमारे पास सोडियम है और ये हिस्सा क्लोरीन है। तो जब पानी ने क्या लगाया, ज़ोर लगाया सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ, सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट की ताकत इतनी मजबूत थी कि सॉल्यूट सॉल्यूट को अलहदा कर दिया। देखें ना, ये भी सॉल्यूट था, ये भी सॉल्यूट था, और इसको सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट ने क्या किया, अलहदा कर दिया। तो ये अगर हो जाए तो फिर समझें कि पानी में सॉल्यूट मिक्स हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे शर्त यह है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। क्या ख्याल है,
देखो ना, अगर मैं लेट्स से दैट मेरे हाथों में दर्द है और मैं कमज़ोर हूँ तो मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, यानी सॉल्वेंट सोल्यूट की जो फोर्स है, सॉल्वेंट सोल्यूट की जो फोर्स है वो उसको तोड़ ही नहीं पा रही। मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, बट आई कैन नॉट सेपरेट दीज टू थिंग्स, मैं इन दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। देखो इस केस में ऐसा होगा, आप कह सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट के केस में ऐसा हो रहा है कि जब हमारे पास पानी आता है कैल्शियम के पास और फिर पानी जाता है कार्बोनेट के पास, ऐसे ही है ना, पॉजिटिव सिरा जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव सिरा जाएगा पॉजिटिव के पास, तो इनके दरमियान भी एक अट्रैक्शन पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। लेकिन ये दोनों ताकतें इतनी मजबूत नहीं हैं कि इन दोनों को अलहदा कर सकें। लिहाजा क्या नतीजा निकलता है कि जब पानी में आप कैल्शियम कार्बोनेट को यानी चूने को डालते हो, चूना तो सबको पता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो पानी में मिक्स नहीं होता, चूना पानी में मिक्स नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं है, पानी इसको जगह नहीं दे रहा है इसके अंदर मिक्स होने के लिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि लेट्स से दैट कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसने सारी जगह से किसको घेर लिया है, सोडियम को घेर लिया है, मतलब इसको अलहदा किया, अलहदा कर दिया इसको, ये देखो। और पानी ने क्या कर दिया, पानी ने सोडियम को घेर लिया। आप देख सकते हो कैसे पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा डाल दिया है, किसके घेर, ऑक्यूपाई कहते हैं अंग्रेजी में घेरे को, ऑक्यूपाई, यानी ऑक्यूपाई कर लिया है किसको, सोडियम को। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन ऑक्यूपाई करने आएगा, पानी, लेकिन कौन सा सिरा, हाइड्रोजन वाला सिरा ऑक्यूपाई करने आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पानी ने किसको ऑक्यूपाई कर लिया, क्लोरीन को, किसको ऑक्यूपाई कर लिया, क्लोरीन को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, जिससे ये साबित हुआ कि पानी में नमक हल हो जाएगा। यानी कि जब आप पानी में नमक डालेंगे प्यारे बच्चों तो वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी पॉजिटिव आएगी, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो नेगेटिव आएगी। चले कुछ रूल्स की बात करते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी होनी है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होने हैं, ये अगर चाहते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो, तो कौन सी ऐसे कवानीन हैं या कुछ ऐसे खसूसियात हैं, करैक्टर्स हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत रहती है। तो प्यारे बच्चों ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि आखिर कौन से ऐसे वो कवानीन हैं जिनकी बेस पर सॉल्यूट ने सॉल्वेंट में हल होना है। जैसे सॉल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनको अलहदा होना चाहिए। इस केस में तो सॉल्यूट पार्टिकल्स अलहदा हो रहे थे, लेकिन इस केस में नहीं हो रहे थे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं कि पानी ने जब इसको अट्रैक्ट करना होता है तो पानी की अट्रैक्शन को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इस बात की निशानी होता है कि कौन सा सॉल्यूट पानी में हल होगा या नहीं होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ज़्यादा है, पानी का ज़्यादा है, तो फिर ये टूट जाएगा और इसमें हल होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन आप इस केस में क्या सीन हो रहा है कि पानी का और सॉल्यूट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सॉल्यूट और सॉल्यूट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो है वो कमज़ोर है, इसलिए ये इसको अलहदा नहीं कर पा रहा। पानी सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि वो सॉल्यूट को तोड़ सकें, और इस तरीके से ये हल नहीं हो रहा। लिहाजा ये कह सकते हैं आपके सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर अ सॉल्यूट पार्टिकल। अभी जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई थी उसमें मैंने आपको नज़र आ रहा था कि कैसे पानी ने जो है वो स्पेस दी हुई थी। क्या ख्याल है, सेंटर में अगर सोडियम आ गया था तो साइडों पे पानी ने इसको स्पेस दी थी। तो कह रहे हैं कि सॉल्यूट को भी स्पेस, जैसे ऑयल में आप नमक डाल देते हैं तो ऑयल आपस में इतना इंटरेक्टेड होता है कि वो कभी भी स्पेस नहीं देता सोडियम को, क्लोरीन को, इसलिए ऑयल में नमक हल होता ही नहीं है। हालांकि ऑयल भी तो सॉल्वेंट हुआ ना एट दैट टाइम, तो ये वजह है।
उसके बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। तो ये तो मैंने आपको कह दिया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं, ये इनको आपस में क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए ताकि मिक्सअप हो जाए, मिसिबिलिटी हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल जो आपकी बुक में मौजूद है वो लेकर आपको समझाया कि आखिर क्या होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टेम्परेचर।